keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, यूनिट 1 का 8, कविता जीवन नहीं मरा करता है। कवि गोपालदास सक्सेना, नीरस। कविता का संक्षिप्त परिचय विविध उदाहरणों के द्वारा जीवन की समस्याओं और उनकी सच्चाई की ओर संकेत किया गया है। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र में 2 हाथ माला पिरो रहे हैं, कुछ मोती बिखरे हुए हैं, कुछ फूल नीचे गिरे हुए हैं। बगीचे का चित्र है। इसी में आपकी कविता अंकित है। अभी हम कविता का गायन करेंगे, साथ ही साथ उसका भावार्थ भी समझेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहता है कि सपने टूटने पर निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर नहीं रोना चाहिए, मोती रूपी आंसुओं को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। सपने अधूरे रह जाने पर जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। कवि कहता है कि माला टूटने पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि लोगों का ध्यान हमारे आंसुओं पर नहीं जाता तो समझो हमारी तपस्या पूर्ण हो गई, अर्थात हमारे दुखों का लोगों को ज्ञान नहीं हुआ। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि कहता है कि परिस्थितियों से रूठकर यदि बैठ जाएं तो समस्या का हल नहीं होता। यदि हमारी कमीज फट जाए तो उसको सिलाना पड़ता है, फेंका नहीं जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि आंगन में जलते हुए दीपों में से यदि कोई दीप बुझ जाता है तो आंगन में अंधेरा नहीं हो जाता है, बल्कि पाके के दियों से हमारा आंगन यूं ही जगमगाता रहता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। कवि कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, उसका रूप बदलता रहता है। जैसे पुस्तक की जिल्द फट जाने पर उसको दोबारा से हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करवा लेते हैं, तो पुस्तक वही रहती है, उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही रात आने पर ऐसे लगता है कि मानो अंधेरा हो गया है, परंतु सुबह होते ही चारों ओर उजाला हो जाता है। ऐसे ज्ञात होता है कि जैसे रात ने चांदनी का वस्त्र पहना हुआ था, अभी उसने उतार कर सुबह की धूप की धोती पहन ली है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि कहता है कि जीवन में जो हमारा आत्मा है वो केवल वस्त्र बदलती है, अर्थात शरीर बदलती है, आत्मा वही की वही रहती है। बचपन में खेलते समय हम खिलौनों से खेलते हैं, और यदि उसमें से कुछ खिलौने टूट जाते हैं तो उससे हमारा जीवन, हमारा बचपन खत्म नहीं हो जाता है। बचपन का आनंद खत्म नहीं होता है, वह वैसे ही रहता है। इसलिए टूटी हुई चीज़ों पर, कुछ खो जाने पर हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्रसन्नता से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए बच्चों, अभी हमारे सामने एक दूसरा चित्र है। चित्र में पनघट दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग उसमें पानी भर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ मटकियाँ, गगरियाँ टूटी हुई, बिखरी हुई पड़ी हैं। तो अभी इसी पन्ने पर हमारी कविता का दूसरा भाग भी अंकित है। अभी हम उसका गायन और भावार्थ करेंगे। कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिक न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही तट पर। इस पद्यांश में कवि कहता है कि पनघट पर पानी भरने वाले लोगों का हमेशा आना जाना लगा रहता है।
आए दिन न जाने पानी भरते वक्त कितनी गगरियाँ वहाँ टूट जाती हैं और न जाने इसी तट पर कितनी ही किश्तियाँ डूब जाती हैं, परंतु पनघट इन डूबी हुई किश्तियों का और इन टूटी हुई गगरियों का शौक नहीं मनाता है, जीवन में आगे बढ़ता है, अर्थात वैसे ही तट पर चहल पहल रहती है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि कहता है कि निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मनुष्य के मन में और जीवन में अंधेरा हो जाता है। आशा रूपी प्रकाश की लो की आयु कम हो जाती है। लाख प्रयत्न करने पर भी पतझड़ के आने पर सारे पेड़ों के पत्ते फूल झड़ जाते हैं, परंतु उपवन ज्यों का त्यों ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह जानता है कि फिर से वह बसंत आने पर हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही यदि हमारे जीवन में दुख आते हैं तो वो भी चले जाते हैं और सुख फिर से हमारे जीवन में दस्तक देते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। कवि कहता है कि माली प्रतिदिन उपवन से फूल तोड़कर ले जाता है। वह फूल तो तोड़कर ले जाता है, परंतु उन फूलों की फैली हुई गंध को, जो उपवन में चारों ओर फैली होती है, उसको वह नहीं ले जा सकता, वह वहीं की वहीं रहती है। इसी प्रकार जीवन में तूफान तो आते जाते रहते हैं, परंतु वे भी उपवन में फैली हुई सुगंध अर्थात हमारे जीवन में आने वाली खुशियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। इसमें कवि कहता है कि कुछ लोगों के मन में हमेशा नफरत के भाव भरे रहते हैं। ऐसे लोगों का काम हमेशा दूसरों की निंदा करना होता है, उनकी बुराई करना होता है, परंतु वे भूल जाते हैं कि दर्पण का काम हमेशा दूसरों की सच्चाई दिखाना है, वह झूठी चीज़ें नहीं दिखाता है। अर्थात हमें अपने जीवन में नफरत नहीं, प्रसन्नता भरे रखनी चाहिए, बुरे भाव नहीं, अच्छे भाव रखने चाहिए। तो इस कविता में कुल मिलाकर कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में कैसे प्रसन्न और सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।